नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा जेईई मेंस के रिजल्ट को लेकर कर रहे हैं। हालांकि एक और परीक्षा होगा और उसमें भी रिजल्ट निकलेंगे, लेकिन इस रिजल्ट के आधार पर भी नामांकन जिसने भी इस रिजल्ट में बेहतर परफॉर्मेंस किया है उसका नामांकन तय है। वो परीक्षा इम्प्रूवमेंट के लिए लोग देते हैं। दूसरी बार जो परीक्षाएं होती है वो इम्प्रूवमेंट के लिए है। बिहार का अगर रिजल्ट की बात करें तो बिहार का एक भी स्टूडेंट 100 परसेंटाइल नहीं लाया है। 100 परसेंटाइल का ये मतलब नहीं है कि 100 में 100, ये मत समझिएगा। परसेंटाइल का अलग मीनिंग होता है। उसमें बिहार के एक भी छात्र नहीं है। ओवरऑल रैंकिंग में 23वां पोजीशन बिहार के एक लड़के को आया है, पाननी, हाजीपुर का रहने वाला है। उसके माँ पिताजी दोनों सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। ओवरऑल रिजल्ट यही है कि बिहार बोर्ड से या बिहार से इंटरमीडिएट करने वाले छात्र जेईई मेंस में दूर दूर तलक दिखाई नहीं दे रहे। बाकी चीज़ तो छोड़ दीजिए, दूर दूर तलक दिखाई नहीं दे रहे। जबकि इस समय में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव भी IITN है, एस सिद्धार्थ। हालांकि ये कुछ महीनों से हैं, लेकिन आनंद किशोर जो बरसों से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, वो भी IITN कानपुर के हैं। लेकिन दोनों व्यक्ति जरा अपने गिरवान में झांके कि एक परीक्षा कंडक्ट कराते हैं, एक पढ़ाने का काम करते हैं, पढ़वाने का काम करते हैं। दोनों IITN है और सरकार 55,000 करोड़ रुपया से अधिक खर्च करती है इस शिक्षा के बजट पर। तो जरा हमें हमारे अनुसार मुझे भी इस बात को लेकर गर्व होगा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज़रा बताइए कि इस IIT के रिजल्ट में आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से पढ़ा हुआ कितना विद्यार्थी पास किया है, कितने विद्यार्थी को बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा। ज़रा उसकी सूची जारी करिए, तब तो लगेगा कि भाई सरकारी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन और जिस तरीके से कवायद हो रही है, लाखों लाख बहालियां हो रही है, इस राज्य के जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा इस शिक्षकों को दी जा रही है, देने की तैयारी भी है, और रिजल्ट क्या है, ये सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि ये सवाल उठना लाजमी इसलिए है कि जिस समय में मैट्रिक और 12th का रिजल्ट निकलता है तो बड़ी गर्व से कहते हैं कि हमारे यहाँ रिक्शा चलाने वाला का बेटा टॉप कर गया, आंगनबाड़ी सेविका की बेटी टॉप कर गई है। तो आखिर वो आंगनबाड़ी सेविका की बेटी, रिक्शा चलाने वाला का बेटा IIT, जेईई मेंस और नीट में कहाँ चला जाता है? मतलब स्थिति ये है कि आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से पढ़े हुए बच्चे, आज देख लीजिए ना, BPSC का रिजल्ट निकला है, पिछले बार टॉपर कहाँ का है, किस स्कूल से पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, क्या आपका देश है? इसलिए ये सवाल कर रहे हैं कि दोनों आप IITN हैं और आप दोनों शीर्ष पदों पर हैं। और जरा एक बार किसी स्कूल में चले जाइए, मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल के स्कूल में, और दोनों IITN हैं, आपका दोनों का साइंस सब्जेक्ट है। किसी भी साइंस टीचर से आप जरा फिजिक्स का मतलब पूछ लीजिए, उस स्टैंडर्ड का फिजिक्स जो IIT में पास करा दे, उस स्टैंडर्ड का बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी जो नीट में बेहतर रिजल्ट दिला दे, जो आप बहाल किए हैं, जरा उन शिक्षकों में जाकर अगर एक बार है तो जरा देख लीजिए। आप जरा सर्च करके देख लीजिए कि क्या वो लेवल है। क्या गांव गांव में आप इंटरमीडिएट और मैट्रिक का स्कूल खोल दिए हैं, उस स्कूल में साइंस पढ़ाने वाले टीचर का वो लेवल है कि जूनियर इंजीनियर भी बना दे? आज क्यों हुआ? आज डोमिसाइल नीति को लेकर बहुत हंगामा हो रहा है। भाई तमाचा तो नीतीश कुमार और आप लोगों के चेहरे पर है कि दूसरे राज्य के बच्चे आके आपके यहाँ टॉप कर रहे हैं, इसलिए कि आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं। जिस सरकारी स्कूल के शिक्षक शिक्षिका का बेटा टॉप किया है, पाननी 25वां पोजीशन है, 23वां पोजीशन है। एक बात समझ लीजिए, सीधा बात है, बिहार के मास्टर साहब के बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और बिहार के स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर अपने बच्चों पर सबसे ज़्यादा ध्यान भी देते हैं, अच्छा रिजल्ट भी ला रहे हैं। आंकड़ा बता रहा है
लेकिन एक बात तय मानिए कि जिस बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको सरकार पैसा देती है और वो पैसा बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई से आपको मिलता है, और जिस काम के लिए आपको मिलता है वो काम आप नहीं कर रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। तो आपका बाल बच्चा भरे कलेक्टर और IITN बन जाए। और ये जो सोचते हैं ना कि हमारा बाल बच्चा बढ़िया, घर कितना साफ रहेगा ना, अगल बगल में जिस रास्ते से जाएगा वो रास्ता गंदा रहेगा तो बीमारी आपको भी लगेगा। तो भले आपका बाल बच्चा IIT करके अमेरिका और लंदन चला जाए, लेकिन आपका समाज अगर पढ़ा लिखा नहीं रहा, समाज इसी तरीके से जिस स्कूल में जिस समाज के बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, वो अगर निरक्षर रह गया, जीवन शांति से नहीं गुजरेगा। कहते हैं बुढ़ापा में बहुत कष्ट होगा। समझ गए? गांव में जो बिहार के गांव में जो ये अराजक की स्थिति फैली है, उसमें आप जैसे शिक्षकों की कम बड़ी योगदान नहीं है। अपना बच्चा को तो पढ़ाइएगा बड़ा बढ़िया से, लेकिन जिस पैसे से आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसके कारण आपको पैसा मिल रहा है और आपका बच्चा बाहर पढ़ रहा है, उसको पढ़ाना नहीं है। तो मास्टर साहब लोग अपने गिरबान में भी झांकिए कि अगर IIT में टॉपर अगर मास्टर का बेटा है तो ये भी एक संदेश है कि बिहार में जो 2 IAS है ना, IITN है, अपना बाल बच्चा को बाहर पढ़ा रहे हैं। कभी बिहार के सरकारी स्कूल में इन लोगों का बाल बच्चा नहीं पढ़ा है, ये मास्टर साहब का भी बाल बच्चा नहीं पढ़ रहा है सरकारी। किसी भी मास्टर साहब का बाल बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है, किसी भी में। तो कई नेता को कांड कहते हैं डिप्टी कलेक्टर क्यों नहीं करते? अरे नेता डिप्टी कलेक्टर, आप तो उस स्कूल में जाते हैं, आप अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं उस स्कूल में? तो मत पढ़ाइए। लेकिन सवाल तो हम लोग करेंगे कि जिस राज्य का शिक्षा के सर्वोच्च पद पर IITN बैठा हुआ है, जिस राज्य में शिक्षक के बच्चे IIT में टॉप कर रहे हैं, उस राज्य में उस सरकारी व्यवस्था से चलने वाली स्कूल के बच्चे चपरासी बनने योग्य भी योग्यता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसे में स्कूल के होने और ये शिक्षा विभाग के होने और नहीं होने का मतलब क्या है? जब हम ये सवाल करते हैं तो कुछ लोग हमें ये भी कहते हैं कि संतोष जी, आपकी इस खबर से प्राइवेट संस्थानों को बल मिलेगा, मतलब शिक्षा के निजीकरण की तरफ कभी कभी आपका रिपोर्ट रहता है। तो भाई ऐसा स्कूल रहने और नहीं रहने का मतलब क्या है? क्यों रहेगा ऐसा स्कूल भाई, जो इस स्कूल में गरीब बच्चों को पढ़ाया नहीं जाएगा? अंडा खिलाने, ड्रेस देने और साइकिल देने के लिए स्कूल है क्या? जरा ये सोचिए ना, लगातार ये सवाल उठना चाहिए कि नहीं कि भाई अब क्या चाहिए? नीतीश कुमार क्या देंगे भाई? सारा पढ़ाने का इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिए, शिक्षक की बहाली हो गई, फिर भी रिजल्ट अगर सिफर है। आप एक चपरासी भी पढ़ाकर बनाने योग्य आप योग्यता नहीं दे पा रहे हैं। बाकी तो छोड़ दीजिए, अब ठीक है, पढ़ाने का मतलब सबको नौकरी देना नहीं है, लेकिन पढ़ाने का मतलब है सबको ज्ञान जरूर इतना मिल जाए। सच्चाई तो यही है ना कि जो भी लोग अभी हाल ही में जो लोग 8वां पास करके हाई स्कूल में आए हैं, किसी को अपना जिला का नाम शुद्ध लिखने नहीं आ रहा, अपना परिवार का नाम अगर कह दिया जाए तो ठीक से लिखने नहीं, पढ़ने नहीं आ रहा है हिंदी। तो जिस तरीके से एक फौज खड़ा कर दिए हैं अयोग्यों का, तो जिम्मेवारी तय हो या नहीं हो, सवाल तो उठना है ना, और सवाल तो उठेगा है ना। IITN चीफ सेक्रेटरी बनने के लाइन में लगे हुए हैं, सिद्धार्थ जी हो या आनंद किशोर हो, किसके लिए? ये IIT जब बने थे तो सिद्धार्थ तो मान लीजिए दूसरे राज्य के, आनंद किशोर तो इसी राज्य के पैसे के इसी सिस्टम से पढ़ के IIT कानपुर कंप्लीट किए, IAS बने और सब कुछ किए। लेकिन जो जिम्मेवारी दी गई, हमको लगता है 10 वर्ष से कम न होंगे ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन। कैसे परीक्षा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, ज़रा सोच लीजिए। हाँ, रिजल्ट निकालने वक्त में ये आप जरूर आंकड़ा देते हैं कि कितने लोग चाय बेचने वाले का बेटा टॉप किया है, कितने लोग सफाई कर्मी का बेटा टॉप किया है, लेकिन वो टॉपर चला कहाँ जाता है, ये सवाल उठना लाजमी है। इसलिए आप एक सूची जारी कीजिए। हमारे पास तो कोई ऐसा सूची नहीं है। हम लगातार उस पर अध्ययन करने के बाद ये रिपोर्ट बना रहे हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से पढ़े हुए बच्चे आपके JEE मेंस के रिजल्ट में दूर दूर तक हजारों हजार के रैंक में नहीं है। इसलिए हम सवाल कर रहे हैं कि इस स्कूल, इस शिक्षा व्यवस्था, इस शिक्षक और इस शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के होने नहीं होने का मतलब क्या है, जब बच्चों का पढ़ाई ही नहीं हो